आवृतबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थान है। तो आवृतबीजी पौधे हैं उन्हें कहा जाता है फूल वाले पौधे। और आवृतबीजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें बीज है वो ढके हुए होते हैं। हमारे जो फल हैं वो पौधे हैं वो आवृतबीजी पौधे हैं और उनमें बीज है वो ढके होते हैं, और ऐसे पौधों को कहा जाता है आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। और अगर उनमें लैंगिक प्रजनन होता है तो उसका जो स्थान है वो कहाँ पे है। देखो यहाँ पर क्या होगा, किसी को ये डाउट हो जाएगा कि लैंगिक जनन का जो परिणाम है वो पूछ रहा है, लेकिन नहीं, इसमें लैंगिक प्रजनन का स्थान पूछ रहा है, यानी लैंगिक जनन कहाँ पे होगा। तो ये लैंगिक जनन होगा कहाँ पे, पुष्प में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओंकोजीन ओंको शब्द किससे संबंधित है, कैंसर से। तो ओंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा होगा, कैंसर होगा। इसी प्रकार से अगर अगर कैंसर से संबंधित अगर वायरस की अगर बात होगी तो ओंको वायरस, और अगर जीन की बात होगी तो ओंको जीन। अगला प्रश्न देखिए, परागकोश के चित्र को देखकर सही विकल्प को चुनिए। यानी ये परागकोश का डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से भाग दिए गए हैं। तो देखिए परागकोश में क्या होता है, ये जो परागकोश है मैंने आपको पढ़ाया है, परागकोश में 4 परतें होती हैं। 4 परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें होती हैं, एक तो बाह्य त्वचा जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके बाद अंतः त्वचा जिसको एंडोथीसियम कहा जाता है, इसके बाद मध्य परत, अगली परत है टैपिटम। तो बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी परतें क्या हैं, सबसे बाहरी जो परत है यानी बी वाली है इसको एपिडर्मिस कहेंगे। इसके बाद दूसरी जो परत है यानी सी वाली है इसे कहा जाएगा एंडोथीसियम। उसके बाद एफ वाली जो परतें हैं, देखो यहाँ से क्या है समझ में आया होगा, यहाँ से बी है एपिडर्मिस हो गया, सी है इसे कहा जाएगा, देखो सी तो इसमें क्या दिया नहीं है, और तो बी ऊतक इसमें भी नहीं है, तो ये भी क्या गलत हो गया। इसके अलावा बी एपिडर्मिस में है, सी एंडोथीसियम, एफ मध्य परत है, ई टैपिटम है, और डी बीजाणुजन ऊतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। देखो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए को काटा जाता है और उसके टुकड़े करे जाते हैं। तो डीएनए को टुकड़े करने वाला जो एंजाइम है उसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और उसको सामान्य भाषा में उसको आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर भी कह देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या घनत्व को किस रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यानी जनसंख्या घनत्व को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा n। अगला देखें, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की स्थिति क्या होगी। टर्नर सिंड्रोम में 44+X0 स्थिति होती है, यानी इसमें क्या होगा, महिलाओं में एक X गुणसूत्र की क्या कमी हो जाती है, और इसको दूसरे रूप में 44+X इसके द्वारा भी दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखें, रिक्त स्थानों को देखिए। पहला रिक्त स्थान है 200 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे। तो एक द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 2 शुक्राणु बनते हैं, तो इसमें 200 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं, 400 शुक्राणु बनेंगे। अगला देखिए, डीएनए के अणु में एडेनिन
और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होगी? तो एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो इसमें बंधों की संख्या कितनी होगी? 2। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है और यह किस कवक से प्राप्त होती है? तो ये किस कवक से प्राप्त होती है? पेनिसिलियम नोटेटम इस कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है और इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है, यानी उसके जो डीएनए है, उसके जो जीन है, उसमें बदलाव कर दिया गया है, ऐसे जीवों को क्या कहा गया है? तो ऐसे जीवों को आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है और इसको शॉर्ट में जीएमओ भी कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं जीएमओ। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पारजीनी गाय का नाम क्या है? पारजीनी गाय का नाम, देखो पारजीनी गाय यानी एक जंतु है और ऐसे जंतु जिनमें अन्य जीवों के जीन अगर प्रवेश करा दिए जाएं तो ऐसे जंतुओं को कहा जाता है पारजीनी जंतु। उसमें सबसे पहली कौन सी है? रोजी गाय। मैं आपको बता चुका हूँ, रोजी गाय के दूध में एक तत्व मिलता है जिसको अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं और जिसके कारण क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पोषक के आपूर्ति के लिए वो आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए वह किस पर निर्भर रहता है? सूर्य पर, क्योंकि सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा आएगी उसको पौधे ग्रहण करेंगे और उसके बाद उसमें वो चली जाएगी उत्पादक से उपभोक्ता में और उपभोक्ता से अपघटकों में, इस तरह से क्या है वो जाती है। ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र को मिलती कहाँ से है? सूर्य से। और सूर्य की ऊर्जा को कौन उपयोग करता है? पौधे। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, ये रिक्त स्थान हुए। सत्य असत्य देखिए, पहला है गिफ्ट जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। गिफ्ट का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का जो फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो युग्मक है यानी शुक्राणु अंडाणु है उनको फेलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। अगर वो होगा तो उससे जायगोट बनेगा और जायगोट से आगे चल के संतान बनेगी। तो बेसिकली क्या है, जन्म दर बढ़ेगी। लेकिन ये कह रहा है कि गिफ्ट है वो जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला, निएंडरथल जो मानव है उसकी कपाल गुहा 1400 सीसी आकार की होती है। तो इसकी जो कपाल गुहा 1400 सीसी आकार की होती है, ये सत्य है। और निएंडरथल जो है वह अपने जो पूर्वज है यानी जो आदि मानव जो है उनमें से है। अगला, विश्व की कुल जैव विविधता में भारत की साझेदारी 8.1% है। जितने भी जीव पाए जाते हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं और उनके पाए जाने की जो गुण है उसको जैव विविधता कहते हैं। और यह भारत की क्या है, जो जैव विविधता है वो भारत में जैव विविधता पाई जाती है विश्व की कुल जैव विविधता का 8.1% है। तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन में क्या होता है, पौधे के जो ऊतक होते हैं उनको काट कर उनको निकाल कर उनसे पौधे बनाए जाते हैं और उसमें एक विधि है जिसको सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा हजारों की संख्या में पौधे तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला, जैव पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें जो जैव पीड़कनाशी है वो क्या है? देखिए, जैव पीड़कनाशी है वो जीव होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट करेगा वो पर्यावरण को नुकसान क्यों करेगा? यह इसलिए यह असत्य हो जाएगा। अगला, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण वृषण में होता है। कार्पस ल्यूटियम है वह अंडाशय में निर्मित होता है जो कि एक मादा भाग है और वृषण है एक नर भाग है। तो मादा भाग नर भाग में तो बन नहीं पाएगा, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मैचिंग, सही जोड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो मैचिंग है, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधों का जो भ्रूणकोश होता है वह 7 कोशिका व 8 केंद्रक वाला होता है, इसलिए इसकी मैचिंग हो जाएगी 7 कोशिका। अगला देखिए, मलेरिया जो रोग है उसको रोग करने वाला जो जीव है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम है, तो इसका मैचिंग इससे हो जाएगा। समजातता किसे कहते हैं, समजातता कहते हैं जैसे अंग होते हैं जीवों के जो अंग हैं, तो कुछ जीवों के जो अंग हैं वह अंदर से तो क्या समान होते हैं, लेकिन बाहर जब कार्य करते हैं तो अलग अलग होते हैं। इस तरह से विकास को अभिसारी विकास कहते हैं, तो इसका अभिसारी विकास। अगला प्रश्न, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें एक तरफ से जो क्षारों का जो क्रम है वह जो भी है वह दूसरे तरफ से क्षारों का क्रम, विपरीत क्रम जो है वह अगर समान हो रहे हैं वैसे क्रम को पैलिंड्रोम कहते हैं। और यह GAATTC। अगला देखिए, सहोपकारिता, सहोपकारिता जो संबंध है उसमें क्या होता है, दो प्रजाति हैं, दो जीव हैं, वो साथ साथ रहते हैं, उन दोनों को लाभ होता है, तो इस तरह के संबंध को सहोपकारिता या सहजीवी संबंध कहते हैं। इसको दर्शाते हैं प्लस प्लस। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें पहला पूछा है जिप्ट का पूरा नाम, तो जिप्ट का जो पूरा नाम है वह है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन और ट्रांसफर। ठीक है, अगला हार्डी-वेनबर्ग जो सिद्धांत है, देखो हार्डी-वेनबर्ग क्या कहते हैं, हार्डी-वेनबर्ग कहते हैं किसी भी समष्टि है, किसी की जो जनसंख्या है उसमें जो जीन कोश है या जीन पूल है वह बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, और इसका समीकरण जो है वह है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। अगला, तम्बाकू में पाए जाने वाले रसायन का नाम, हानिकारक रसायन का नाम है बेंजोपायरेन, बेंजोपायरेन, या इसमें निकोटीन भी क्या कह सकते हैं। अगला, इंसुलिन जो एक हार्मोन है और कैसा हार्मोन है, एक प्रोटीन हार्मोन है, और अगर प्रोटीन हार्मोन है तो उसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला है, एक श्रृंखला ए है और एक श्रृंखला बी है, दोनों एक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है जिसको हम डाई सल्फाइड बंध कहते हैं। तो डाई सल्फाइड बंध के द्वारा ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, अगला, IUCN का पूरा नाम, IUCN का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बोर्ड का जो पेपर था, बोर्ड की तरफ से जो आया था उसको सॉल्व किया है।